दोस्तों, आज की ये कहानी दिल्ली के रहने वाले सोहन की है। ये घटना उनके साथ तब घटी थी जब वो दिल्ली में ही एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर काम करते थे। उस वक्त तो वो जवान थे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस कहानी को हम सोहन के नजरिए से ही सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपके और हमारे संबंध मजबूत हो सके। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सोहन है। मैं 30 साल का हूं और दिल्ली के एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेला रहता हूं। मैं एक नौकरी पेशा आदमी हूं, एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर काम करता हूं। दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे थक जाता हूं, इसलिए रात को कुछ नया करने की कोशिश करता हूं। हाल ही में मुझे डरावनी कहानियां पढ़ने का शौक जगा है। दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो मेरे साथ हुई थी। ये घटना इतनी डरावनी थी कि आज भी याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये काफी साल पहले की बात है। उस वक्त मैं अपने गांव गया था। वहां एक शादी थी। शादी के बाद रात को मैं अपने एक दोस्त के साथ घूमने निकला। हम दोनों काफी देर तक घूमते रहे और फिर वापस आने लगे। रास्ते में हमें श्मशान घाट के पास से गुजरना पड़ा। रात का वक्त था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक ही मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ लिया और डर की आंखों से मुझे देखा। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। तभी हमें कुछ आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी जानवर जैसी थी। हम दोनों डर गए और वहां से भागने लगे। लेकिन कुछ ही दूरी पर जाकर हम रुक गए, क्योंकि हमें लगा जैसे कोई पीछे से आ रहा था। हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमारे होश उड़ गए। हमारे सामने एक काला साया खड़ा था। वो साया धीरे धीरे हमारे पास आ रहा था। हम दोनों इतने डर गए थे कि हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। हम बस वहीं खड़े देखते रहे। तभी अचानक से वो साया गायब हो गया। हमने राहत की सांस ली और फिर वहां से भाग निकले। उसके बाद से मैंने कभी भी उस जगह के पास जाने की हिम्मत नहीं की। मुझे लगता है कि वो कोई भूत या प्रेत था। वो श्मशान घाट का ही रहने वाला था। वो शायद किसी की आत्मा थी जो मुक्ति नहीं पा सकी थी। ये घटना आज भी मेरे दिमाग में ताजा है। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि उस रात मैंने क्या देखा था। अब मैं आपको उस रात के बारे में और विस्तार से बताता हूं। उस वक्त रात के करीब 12 बज रहे होंगे। ठंडी हवा चल रही थी जो मेरे शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। श्मशान घाट का सन्नाटा और उस पर पड़ी चांदनी की धुंधली रोशनी एक डरावना माहौल बना रही थी। मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो इतना डर गया था कि बोल भी नहीं पा रहा था। हम दोनों ही जानते थे कि हम गलत जगह पर आ गए हैं, लेकिन वापस जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। तभी हमें फिर से वो आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें पहले से ज्यादा तेज और करीब से आ रही थीं। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। अचानक ही एक जोरदार हवा चली और एक काला साया हमारे सामने आ गया। वो साया इतना बड़ा था कि पूरा श्मशान घाट उससे ढक गया। उसकी आंखें लाल लाल जल रही थीं और उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थीं। हम दोनों की हालत खराब हो गई थी। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन हमारे पैर नहीं चल रहे थे। वो साया धीरे धीरे हमारे पास आ रहा था। मुझे लगा कि अब हमारा अंत हो गया। तभी अचानक से एक तेज रोशनी हुई और वो साया गायब हो गया। हमने राहत की सांस ली और वहां से भाग निकले। हम बिना रुके भागते रहे जब तक कि हम अपने गांव नहीं पहुंच गए। उस रात के बाद से मैं पूरी तरह से बदल गया हूं। मैं अब रात को अकेला नहीं रह सकता। मुझे हमेशा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। मैं सो नहीं पाता हूं। मुझे हमेशा डर लगता है। मुझे नहीं पता कि वो साया क्या था, लेकिन मुझे यकीन है कि वो कोई साधारण साया नहीं था। वो कुछ और था, बहुत ही बुरा। मैंने उस रात जो देखा वो मेरी जिंदगी भर के लिए यादगार बन गया है। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा वो रात, वो साया और वो डर। क्या आपने कभी किसी भूत या प्रेत को देखा है? उस रात की घटना के बाद से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। दिन भर तो काम के प्रेशर में रहता हूं, लेकिन रात होते ही वो डर फिर से वापस आ जाता है। खासकर जब अंधेरा घिरता है तो मुझे लगता है जैसे वो साया मेरे कमरे में घुसने वाला है। मैंने कई तरह की कोशिशें की हैं इस डर से निकलने की। मैंने डॉक्टर से भी बात की, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ दवाएं दी। कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने ध्यान और योग भी किया, लेकिन वो भी काम नहीं आया। कुछ दिनों बाद मुझे गांव से एक खबर मिली। हमारे गांव के पुराने बाबा, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्हें भूत प्रेतों का ज्ञान है, की मौत हो गई थी। मैंने सोचा कि शायद वो मुझे इस समस्या से निकालने में मदद कर सकते थे।
मैंने उनके बेटे से बात की और उससे पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ था। उसने मुझे बताया कि उनके पिताजी हमेशा कहते थे कि श्मशान घाट एक ऐसी जगह है जहां कई तरह की बुरी आत्माएं रहती हैं। उन्होंने कहा कि शायद मैंने उस रात किसी बहुत ही शक्तिशाली आत्मा को देख लिया था। उसने मुझे एक उपाय बताया। उसने कहा कि मुझे एक विशेष पूजा करनी होगी और एक ताबीज पहनना होगा। मैंने उस उपाय को करने का फैसला किया। मैंने एक पंडित को बुलाया और उस पूजा को करवाया। पूजा के बाद पंडित ने मुझे एक ताबीज दिया और कहा कि इसे हमेशा अपने पास रखूं। उस दिन के बाद से मुझे लगता है कि कुछ बदलाव हुआ है। वो डर अब पहले जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूं। मैं अभी भी सावधान रहता हूं और रात के अंधेरे से डरता हूं। मुझे नहीं पता कि यह ताबीज कितना कारगर होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये मुझे उस डरावने अतीत से मुक्त कर देगा। क्या आपको लगता है कि ऐसे उपाय काम करते हैं? पूजा के बाद कुछ दिन बीत गए। शुरुआत में तो मुझे लगा कि वाकई कुछ बदलाव आया है। डर कम हुआ था, नींद भी अच्छी आने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे वो डर फिर से वापस आने लगा। इस बार पहले से थोड़ा अलग था। ये एक सताने वाला डर था, एक खालीपन जैसा। रात को सोते समय मुझे अजीब अजीब सपने आने लगे। इन सपनों में मैं उसी श्मशान घाट पर होता था, लेकिन अकेला। वो काला साया हर रात मेरे पीछे पड़ता था। मैं भागता, लेकिन वो मेरे करीब आता ही जाता था। इन सपनों की वजह से दिन में भी मेरा मन अशांत रहने लगा। काम पर ध्यान नहीं लगता था। हर वक्त एक डर का साया मेरे साथ रहने लगा था। एक रात कुछ अलग हुआ। मैं सपने में उसी श्मशान घाट पर था, लेकिन इस बार वो काला साया मेरे पास आकर रुका। वो मुझे देख रहा था। उसकी आंखें लाल लाल जल रही थीं। अचानक से उसने मुझसे बात की। उसकी आवाज बहुत धीमी और भयानक थी। उसने कहा, तुम भाग नहीं सकते, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उसके बाद मैं जोर से चिल्लाया और उठ गया। मेरी हालत खराब थी। पसीना पसीना हो गया था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस रात के बाद से मेरा डर और बढ़ गया। अब तो मैं दिन में भी उस काले साए को देखने लगा था। मेरी जिंदगी एक नर्क बन गई थी। मुझे नहीं पता कि अब क्या करूं। मैं पूरी तरह से टूट चुका हूं। लगता है कि वो साया मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। क्या आपको लगता है कि ये सब सच हो रहा है या सिर्फ मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा है? उस रात के बाद मेरी जिंदगी एक सपने की तरह लगने लगी थी। हर जगह वो काला साया ही नजर आता था। मेरे ऑफिस, मेरे घर, हर जगह। मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा था। खाना पीना सब कुछ फीका लग रहा था। रात को जब मैं सोने की कोशिश करता तो वो सपने फिर से आने लगते। वो काला साया मुझे डराता, धमकाता। मुझे लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगा। एक दिन मैंने फैसला किया कि मुझे इस सब से बाहर निकलना होगा। मैं डॉक्टर के पास गया और अपनी पूरी कहानी बताई। उसने मुझे कुछ दवाएं दी और कहा कि ये दवाएं मेरी मदद करेंगी, लेकिन दवाओं का कोई असर नहीं हुआ। मैंने कई तरह के ताबीज, मंत्र आदि आजमाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं पूरी तरह से हताश हो चुका था। एक दिन मैं अकेला ही श्मशान घाट गया। मुझे लगा कि शायद वहां जाकर मुझे कुछ समझ आएगा। मैंने उस जगह को देखा जहां मैंने पहली बार उस काले साए को देखा था। मुझे लगा कि शायद अगर मैं उस साए से बात करूं तो वो मुझे छोड़ देगा। मैंने उस साए को पुकारा, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करना चाहता। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं धीरे से पीछे मुड़ा तो देखा कि वो काला साया मेरे बिल्कुल पास खड़ा था। उसकी आंखें लाल लाल जल रही थीं और वो मुझ पर मुस्कुरा रहा था। मैं डर के मारे चिल्लाया और वहां से भागने लगा, लेकिन वो साया मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मुझे लगा कि अब मेरा अंत हो गया है। तभी अचानक से मुझे एक आवाज सुनाई दी, सोहन, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मैं घबरा गया और तेजी से भागने लगा। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा हूं। मैं बस इतना जानता था कि मुझे उस साए से दूर जाना है। मैं बहुत देर तक भागता रहा। जब मुझे होश आया तो मैं एक अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे बहुत बुखार था और मैं बेहोश हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। क्या ये सच में हो रहा है या फिर मैं पागल हो गया हूं? अस्पताल से घर आने के बाद भी मेरा डर कम नहीं हुआ। हर रोज हर पल वो साया मेरे साथ था। मैं खुद को अकेला और बेबस महसूस कर रहा था। खिड़की से बाहर देखता तो लगता था कि वो साया बाहर खड़ा है। रात को सोने से डर लगता था, क्योंकि मुझे पता था कि सपनों में वो फिर से आएगा। मैंने अपने दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन वो डर गए। किसी ने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। मुझे अकेला छोड़ दिया गया।
मैं पूरी तरह से टूट चुका था। एक दिन मैं एक पुराने किताबों की दुकान पर गया, शायद मुझे कोई रास्ता मिल जाए इस उम्मीद से। वहां मुझे एक पुरानी किताब मिली जिसका नाम था आत्माओं की दुनिया। मैंने वो किताब खरीद ली। घर आकर मैंने वो किताब पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो अधूरे काम की वजह से इस दुनिया में बंधी रहती हैं। उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए कुछ विशेष क्रियाएं करनी पड़ती हैं। किताब में एक क्रिया का वर्णन था जिसके बारे में कहा गया था कि इससे आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। मैंने उस क्रिया को करने का फैसला किया। रात के अंधेरे में मैं फिर से श्मशान घाट गया। मेरे हाथ में वो किताब थी। मैंने उस क्रिया को शुरू किया। मुझे नहीं पता था कि ये काम करेगा या नहीं, लेकिन मैं कुछ भी करने को तैयार था। क्रिया के दौरान अजीब अजीब चीजें होने लगी। हवा तेज होने लगी, आसमान में बिजली चमकने लगी। मुझे डर लगा, लेकिन मैंने क्रिया जारी रखी। तभी वो काला साया मेरे सामने आया। वो पहले से ज्यादा भयानक लग रहा था, लेकिन इस बार मैं डरा नहीं। मैंने उस क्रिया को पूरा किया। क्रिया खत्म होते ही एक तेज रोशनी हुई और वो काला साया गायब हो गया। मुझे लगा जैसे एक बोझ मुझसे उतर गया हो। मैंने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। जब मैंने आंखें खोली तो मुझे लगा कि मैं एक नया जन्म ले रहा हूं। मैं हल्का महसूस कर रहा था। उस दिन के बाद से वो साया मुझे कभी नजर नहीं आया। मेरा जीवन धीरे धीरे पटरी पर आने लगा। मैं फिर से हंसने लगा, जीने लगा। हालांकि वो रातें और वो साया मेरे दिल से कभी नहीं जाएंगे। वो मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गए हैं, लेकिन अब वो डर नहीं बल्कि एक अनुभव की तरह है। मैं अब भी उस श्मशान घाट से दूर रहता हूं, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि वो काला साया अब वहां नहीं है। उस रात के बाद मेरी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। डर तो अभी भी मन में कहीं छिपा था, लेकिन अब वो मुझे नियंत्रित नहीं करता था। मैंने दोबारा से काम पर ध्यान देना शुरू किया, दोस्तों से मिलना जुलना शुरू किया, पहले जैसी जिंदगी जीने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर एक खालीपन सा रह गया था। वो रातें, वो साया, वो सब कुछ मेरे दिमाग से पूरी तरह से निकला नहीं था। कभी कभी रात को नींद में आने पर वो सपने फिर से आ जाते थे, लेकिन अब मैं इतना डरता नहीं था। एक दिन मैंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं अपने डर को पूरी तरह से खत्म कर सकूं। मैंने फैसला किया कि मैं एक यात्रा पर जाऊंगा, एक ऐसी जगह जहां शांति हो, जहां मैं खुद से बात कर सकूं। मैंने हिमालय पर जाने का फैसला किया। मैंने सोचा कि शायद वहां की ऊंचाई और शांति मुझे अपने मन की शांति दिला सकेगी। यात्रा शुरू हुई। पहले कुछ दिन तो मुश्किल रहे। ऊंचाई की वजह से थकान हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे मेरा शरीर उस वातावरण में ढलने लगा। मैं हर दिन थोड़ी थोड़ी दूरी तय करता था। रास्ते में आने वाले गांवों में रुकता, स्थानीय लोगों से बात करता। उनकी सरल जीवन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया। एक दिन मैं एक बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच गया। वहां से पूरा हिमालय नजर आ रहा था। सूरज ढल रहा था और उसका प्रकाश बर्फ पर पड़कर एक अद्भुत नजारा बना रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। मुझे लगा जैसे मैं पूरी दुनिया से दूर हूं, सिर्फ मैं और प्रकृति ही थे। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना बदल गया हूं। वो डर जो मुझे इतने सालों तक सताता रहा, अब कहीं दूर चला गया था। उसकी जगह पर एक शांति थी, एक समझदारी। मैं समझ गया था कि जीवन में डर भी एक हिस्सा होता है, लेकिन हमें उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें आगे बढ़ना होता है, जीवन को जीना होता है। हिमालय से लौटने के बाद मैं एक नए इंसान की तरह था। मैं अब पहले से ज्यादा मजबूत था, अधिक आत्मविश्वासी था। मैंने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। हालांकि कभी कभी रात को, खासकर अकेलेपन के पलों में, वो डर थोड़ा सा वापस आ जाता है, लेकिन अब मैं उससे डरता नहीं हूं। मैं उसका सामना करने के लिए तैयार रहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ मेरी हिम्मत है, मेरा विश्वास है, और ये दोनों ही मेरे सबसे बड़े सहारे हैं। समय बीतता गया। मैं एक नए जीवन की शुरुआत कर चुका था। काम, दोस्तों, परिवार, सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन कभी कभी एक अजीब सा खालीपन मुझे घेर लेता। वो खालीपन जिसमें वो रातें, वो साया, वो डर, सब कुछ समाया हुआ था। मैंने एक दिन फैसला किया कि मुझे उस खालीपन को भरना है। कुछ ऐसा करना है जो मुझे सच्ची खुशी दे। मैंने बच्चों के साथ काम करने का फैसला किया। एक अनाथालय में जाना शुरू किया। वहां के बच्चों के साथ खेलना, पढ़ाना, उनके साथ समय बिताना मुझे एक नई तरह की खुशी दे रहा था। इन बच्चों की मुस्कान ने मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी ला दी। उनकी बेफिक्री, उनका प्यार
वो सब कुछ था जो मुझे चाहिए था। मैं उन्हें अपने परिवार की तरह देखने लगा था। धीरे धीरे वो खालीपन कम होता गया। उसकी जगह बच्चों के सपने, उनकी उम्मीदें आ गई। मैं अब उनके लिए जीने लगा था, उनके भविष्य के लिए काम करने लगा। एक दिन अनाथालय के बच्चों के साथ पार्क में खेल रहा था। तभी एक बच्चा मेरे पास आया और बोला, अंकल, आप हमेशा हंसते रहते हैं, आप बहुत अच्छे हो। उस बच्चे की बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने उसे गले लगा लिया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं सच में बदल गया हूं। वो डरा हुआ, अकेला सोहन अब नहीं रहा था। उसकी जगह एक नया इंसान था, जो जिंदगी को जीना जानता था, जो दूसरों के लिए जीना जानता था। अब भी कभी कभी रात के सन्नाटे में वो पुरानी यादें वापस आती हैं, लेकिन अब वो मुझे डरा नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास इन बच्चों का प्यार है, इन बच्चों के सपने हैं। मैंने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की है, एक ऐसी शुरुआत जहां डर नहीं बल्कि उम्मीद है, जहां अंधेरा नहीं बल्कि रोशनी है। और इसी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब कई साल बीत चुके हैं, मैं अब 50 के करीब हूं। बच्चों को बड़ा होता देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। वो अपनी जिंदगी बना रहे हैं, अपने सपने पूरे कर रहे हैं। मैं उनके लिए हमेशा एक सहारा बना हुआ हूं। अनाथालय के बच्चों में से कुछ ने अच्छी पढ़ाई की है, अच्छी नौकरी लग गई है, कुछ ने अपना खुद का काम शुरू किया है। उन्हें देखकर मुझे बहुत गर्व होता है। मैं मानता हूं कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा काम यही है। वो रातें, वो साया अब सिर्फ एक बुरी याद बनकर रह गई है। कभी कभी अकेलेपन के पलों में वो यादें वापस आती हैं, लेकिन अब मैं उनसे डरता नहीं हूं। मैं उनका स्वागत करता हूं जैसे एक पुराने दोस्त का। मैंने जीवन को एक नए नजरिए से देखा है। मैंने सीखा है कि डर को जीतने के लिए उसका सामना करना जरूरी है। मैंने सीखा है कि खुशी दूसरों को देने से मिलती है। मैंने सीखा है कि जीवन एक सफर है जिसका मजा लेना चाहिए। अब मैं अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हूं। मैं शांति से जी रहा हूं। मेरे पास मेरे बच्चे हैं, मेरे पोते पोतियां हैं, मेरे पास एक पूरा परिवार है। मैं खुश हूं। कभी कभी रात को चांदनी में बैठकर मैं आसमान को देखता हूं और सोचता हूं कि शायद वो काला साया भी कहीं वहीं किसी तारे में बस रहा होगा। शायद वो भी किसी की रक्षा कर रहा होगा। जीवन एक रहस्य है, एक अनंत समुद्र। हम सिर्फ एक छोटी सी लहर हैं, लेकिन उस लहर में भी जीवन होता है, उत्साह होता है, प्यार होता है। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, लेकिन अंत में मुझे प्यार मिला, खुशी मिली, शांति मिली। यही जीवन का सार है। और अब मैं बस इस पल को जीना चाहता हूं, इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहता हूं, अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूं। शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आप हमारी कहानी को कहां से सुन रहे हैं, और साथ ही अपना नाम भी बताएं, ताकि मुझे पता चल सके कि हमारी कहानी को कौन कौन सुनता है।